हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में मानवीय त्रुटि भी नहीं होगी माफ़, और इससे कहीं खुशी है कहीं गम है। और यूजीसी 142 प्रश्नों की दोबारा से आंसर की बनाएगी। इसका मतलब है 150 क्वेश्चन की दोबारा आंसर की बनेगी और सही तथ्यों को सामने लेकर आया जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर सामने आना है, एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर पास हुए हैं, आपने देखा होगा कि अनापत्ति जो एनओसी वाले स्टूडेंट थे, तो वो यहाँ पर अब भाग नहीं लेंगे परीक्षा में। तो ऐसे लगभग 15,000 छात्र बता रहे थे। मैं नहीं जानता ये कितनी संख्या है, हो सकता है संख्या 8,000 भी हो। तो 8,000 जो बच्चे हैं ये इस बार जब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे या एडिट का ऑप्शन आएगा, या यहाँ पर दो बातें हैं, हो सकता है गवर्नमेंट आपको एडिट का ऑप्शन दे दे आपके उत्तर कुंजी वाले में, या फिर दोबारा से ही फॉर्म भरवाए, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। तो यहाँ पर ये लगभग 15,000 छात्र, 15,000 मत ना मानिए आप, 8,000 मानिए, बाकी 3,000 68,500 के अलावा भी होंगे जो कहीं और लग गए होंगे। ऐसे काफ़ी छात्र हैं। तो लगभग 12, 13, 14, 15,000 तक छात्र हो सकते हैं। ये भाग नहीं लेंगे अब, क्योंकि पहले इनको नहीं पता था कि हमको हमारी एनओसी मान्य होगी नहीं होगी। जल्दबाजी में एनओसी ले आए। देखिएगा ये देवरिया का एक वो था जहां पर कहा गया था कि हम जितने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं उनको मान्य ना किया जाए, तो एनओसी को मान्य नहीं किया गया। तो ये छात्र अब इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ जाता है तो वो भी छात्र कुछ बाहर निकल जाएंगे। और कुछ फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, वो भी छात्र बाहर निकलेंगे। और वो फर्जीवाड़े हमेशा हाई कट ऑफ को वो कर रहे थे, क्योंकि 140, 142 बहुत लंबी चेन जाने वाली है। गवर्नमेंट को सब कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने गलत करा उत्तर पुस्तिका देकर। जो राहुल सिंह ने जो वहाँ पर FIR दर्ज कराई है, उसमें यदि रिजल्ट नहीं आता तो वो क्यों पुलिस के पास जाता। इसका मतलब है ये भी एक अच्छी बात हुई कि रिजल्ट आया और उसका नाम उसमें नहीं आया। उसका नाम आ जाता तो भर्ती खुलती ही नहीं। तो रिजल्ट से पहले ये चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, ये भी उन छात्रों के साथ सही है जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया था। अब बात कर लेते हैं आगे के इसी तरह के। और अभी क्या होगा, सबसे पहले कुछ मीडिया में कुछ आंसर की घूम रही हैं और उसको लेकर देखिए। सबसे पहले तो इस बंदे को आप देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप में पकड़े गए आरोपी डॉक्टर पटेल का व्यापक घोटाले में भी नाम। बताइए, इतना बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाले में भी नाम है इसका, और सरकारी कर्मचारी है। डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के साथी का नाम व्यापक घोटाले में भी आया। गुरुवार को मुकदमा दर्ज होते ही ASP की टीम ने घेराबंदी करके डॉपटेल को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की गई। तो पता चला कि CHC में तैनात, देखिए CHC में तैनात है डॉक्टर पटेल। कई कॉलेज हैं इसके। इसका मतलब है 2018 में और 19 में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इसको आरोपी देखा गया है। उसकी संदिग्ध गतिविधियों में उसकी सैलरी रोक दी गई थी। इसलिए इसकी सैलरी भी रुकी हुई थी, क्योंकि पहले से ही लिप्त है ये व्यक्ति। ये है। इसके बाद शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा करने के लिए ASP अशोक वेंकटेश, डॉक्टर अनिल कुमार यादव और क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया है। डॉक्टर पटेल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसका एक साथी फरार है जो व्यापक घोटाले में भी संदिग्ध था। इस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया एक आरोपी आलोक, एक आरोपी और पकड़ा गया है। वो खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है इनको। पुलिस ने छापेमारी की तो आलोक के पास कई प्रमाण पत्र और चेक मिले हैं। इसके बाद और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज बतानी है, ऑनलाइन आवेदन संशोधन की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने जो मेन बात कही आप उसको समझिए। हाई कोर्ट ने फॉर्म की गलती मानवीय भूल नहीं है, निर्दोषों का पालन अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि आप किसी तरह की गलती यहाँ पर नहीं करेंगे। और किसी तरह की गलती से यहाँ पर एक बात है कि यदि निर्देशों, क्योंकि उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था कि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देश थे। और यदि ऐसे निर्देशों का पालन ना हो तो फॉर्म में मानवीय भूल नहीं मानी जाएगी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है हाईकोर्ट ने जो कही, यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे।
जिसने ये गलती की है उसे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, इस तरह की व्याख्या की है कोर्ट ने। और पहले भी कोर्ट ने क्या कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। लिखित परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गलती को मानवीय भूल और कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही आवेदन फॉर्म की गलती को सुधारने की अनुमति के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी गलती सुधारने पर मानवीय भूल इनको नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यहां पर यह निकलता है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसमें टोटल नंबर जो आपने भरे थे, हाई स्कूल के प्राप्तांक, इंटर के प्राप्तांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हर चीज को मिलाया जाएगा। अगर किसी में भी अगर आपकी गलती पाई गई तो आपको हो सकता है यहां भर्ती में बाहर का रास्ता देखना पड़े। बाकी पीएनपी के सचिवालय के ऊपर है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता यहां पर। तो ये छात्र जो कि गलत तरीके से फर्जीवाड़ा, कुछ तो दो तरह के लोग इसमें शामिल हैं। एक लोग वो हैं, एक अभ्यर्थी वो हैं जो वाकई में ही सही हैं, उन्होंने कोई यहां पर लाभ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी उनके नाम में मिस्टेक हो गई या रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक हो गई, उससे प्राप्तांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ने इन सभी गलतियों को दरकिनार कर दिया है। अब आप समझिए इस बात का। और कुछ लोग वो हैं जानबूझकर नंबर बढ़ाए गए थे भर्ती में नंबर लाने के लिए कि बाद में सेटिंग कर लेंगे वहां पर जहां पर काउंसलिंग होगी, तो क्योंकि पहले से ही संलिप्तता पाई गई है ऐसे बीएसए की, क्योंकि पहले भी इस तरह के लोग पकड़े गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने इन चीजों को मना कर दिया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो वायरल हो रहे हैं, आप समझिए कि हम जीतेंगे, दो पक्षों में चीजें बट गई हैं। जिनके वे प्रश्न सही हैं वो नई नई खोज कर रहे हैं, नई नई खोजों को कर रहे हैं, और जिनके वो क्वेश्चन गलत हैं वो भी अब तो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। देखिए भारत में गरीबी का अनुमान का आधार क्या है, और यहां पर सी ऑप्शन है, भारत का उपभोग व्यय। तो जो ऑप्शन ठीक माना गया था उसकी ये कटिंग है। अब आइए आगे चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी गलत है, सरकार ने हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो इन चीजों पर भी विवाद की स्थिति है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है, 10वीं शताब्दी में मुख्य केंद्र पेशावर था इनका। 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ इससे जुड़े और इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया। 9 नाथों में दिव्य पुरुष माना जाता है। कार्यकलाप तो हठ योग का अभ्यास किया। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ को दिखाया गया है। आगे भी सामाजिक प्रेरक में यहां पर आपको कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको इसे पढ़कर बता देता हूं क्या है। आत्म सुरक्षा लिखा हुआ है यहां पर, आत्म सुरक्षा, और यहां पर सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक में आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता, इस तरह की बातों का उल्लेख है। और क्रोध और प्रेम ये मनोवैज्ञानिक वो चीजें हैं, इसका मतलब है साइकोलॉजिकल मोटिव है। तो गवर्नमेंट ने सोशल मोटिव पूछे थे, सोशल मोटिव में यहां पर आत्म सुरक्षा या आत्मगौरव की स्थिति बनी हुई। तो नई नई सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बहस छिड़ी हुई है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, और यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सही माना गया है, तो इस पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। और पहले क्वेश्चन आ चुका है, और यूपी SSC ने 2016 में इसको मान्य किया। अब आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कितनी है। तो अलग अलग अब बात कर लेते हैं यूजीसी कमेटी की। सब यूजीसी कमेटी से पहले एक बात कर लेते हैं। कुछ छात्रों को ये नहीं पता है, वो ओबीसी के भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं। उन छात्रों ने क्या किया है, उनको कहीं और सोशल मीडिया से कहीं वीडियो देख ली उन्होंने और शोर मचाना शुरू कर दिया कि और बच्चे कमेंट में कर रहे थे सर आप इस बारे में अपनी राय को रखें। तो मैं आपको उनको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर कि जो एमआरसी को लेकर विवाद हो रहा है, ओवरलैपिंग को लेकर, उन्होंने कहीं से सुन लिया कि 50,000 तक का छात्र जो है, जिसकी 50,000 रैंक है, वो जनरल में आया है। 50,000 तक की रैंक वाला छात्र जनरल में आया है। तो यहां पर मैं उनको एक बात बता दूं कि 50,000 तक की रैंक का एक छात्र मान लीजिए आ गया, वो छात्र पीएच कैटेगरी का भी हो सकता है, वो छात्र दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक भी हो सकता है, वो छात्र किसी भी रूप में आरक्षित वर्ग में भी हो सकता है। तो आप किसी अकेले बच्चे की रैंक 50,000 देखकर ये नहीं कह सकते हो कि 50,000 सीट अनरिजर्व को कर दी गई है यहां पर। और दूसरा यहां पर यह बात भी है कि यदि किसी की 50,000 रैंक तक किसी बच्चे की जनरल में दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि 50,000 तक की रैंक के केवल जनरल वाले छात्र हैं? तो ये गलत धारणाएं आपके मन में डाली जा रही हैं, जो कि गलत है। इसमें क्या हुआ है कि एक बच्चे की किसी कोटे के अंतर्गत, रिजर्व कोटे के अंतर्गत 50,000 रैंक आ गई, या बिना कोटे के भी आई हो, चलो हम मान लेते हैं,
तो उसमें से 50,000 शुरू के 50,000 में से भी लगभग 25,000 छात्र ओबीसी एससी के रहे होंगे इनमें, आप समझ सकते हैं, और इससे भी ज्यादा रहे हों क्योंकि ओबीसी के सबसे ज्यादा छात्र पास थे यहां पर, तो संभावना उनकी भी ज्यादा है। मुश्किल से यहां पर जनरल के छात्र 15 से 16,000 रहे होंगे, लेकिन मामले को गलत तूल दिया जा रहा है, गलत विवाद दिया जा रहा है। और यहां पर एक स्थिति और भी बनी हुई है। एक स्थिति कुछ कह रहे हैं कि सर 0.4 में 18,000 छात्र आ गए क्या, जो ओबीसी की सीट 18,000 हो गई। तो उनको मैं बता दूं, इनमें से जिस छात्र की सीट कोई जनरल छात्र है और उसको 50,000 रैंक तक मिला, तो ये 0.4 में यही छात्र नहीं है, ये लोग इधर भी गए हैं। एमआरसी में केवल उन्हीं को छूट दी गई है। मान लीजिए किसी ओबीसी या एससी वाले छात्र का स्कोर अच्छा है, वो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, तो यदि उसको यूआर में फाइट करके जनरल की सीट मिली है, यदि उसको यूआर में फाइट करके यूआर की सीट मिली है, तो उसको वही सीट दी गई है। यदि वो जनरल के नंबरों को कैरी यहां पर नहीं करता है, उस स्थिति में उसको ओबीसी का या एससी का माना गया है। और पिछली बार यही ओबीसी और एससी के छात्र जो हैं, इसी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में रखकर और जो गीता वाला केस था उसमें एमआरसी को लागू करवाए थे। और एक ओबीसी का छात्र या एससी का छात्र जो अपने जीवन भर मेहनत करता है और वो चाहता है अपने गृह जनपद में नौकरी करे, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? वो दोबारा विरोध करेगा आपका वहां कोर्ट में जाकर कि मुझे मेरा गृह जनपद क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये मामला ही गलत है, उसको गलत तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह की बातें हैं कि चलो 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 हल्ला कट रहा है कि चलो केस करते हैं, तो बेवजह भर्ती को फंसाने वाली बात है। एक अध्यापक की नौकरी देख रहे हैं आप, अध्यापक की भर्ती देख रहे हैं आप, इतनी समझ होनी बहुत जरूरी है कि ये चल क्या रहा है। आप इन चीजों को समझिए और फिर बात करिए उसके बारे में। तो इस तरह के कमेंट आप ना करिए वीडियो में कि उन्हें आप संस्कार ही भूल जाएं, आपको ये नहीं पता है आप क्या बात कर रहे हैं। टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, मानवीयता का आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है अब आप बात कर लेते हैं यूजीसी की। 10 दिन में पीएनपी यूजीसी को रिपोर्ट भेजेगी, 1 हफ्ते में यूजीसी कमेटी बनाई जाएगी, 15 दिन के बाद रिपोर्ट देगी। आपको इन सबके बारे में पता होगा और मामला अब पूरा का पूरा यूजीसी के पाले में है, आप समझ सकते हैं इन बारे में। अब एक नई खबर जो आ रही है वो ये है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें 150 में से 142 सवाल गवर्नमेंट यूजीसी चेक करेगी, क्योंकि 142 सवालों पर आपत्ति उठाई गई थी। तो 142 सवालों पर जब आपत्ति उठी है तो ये दोबारा से आंसर की आएगी अब इसकी, और वो सही हो या दूसरा। यहां पर 2 तरह के छात्र हैं, एक छात्र वो हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, एक छात्र वो हैं जो नॉट सेलेक्टेड है, जो सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन बॉर्डर लाइन पर हैं। अगर ये सेलेक्ट छात्र, इनको पता है कि हमने सही किया है, तो डर किस बात का है? क्यों तो आप रोक हटवा रहे हैं, या क्यों वहां से भी रोक इतनी आराम से हटने वाली नहीं है, आप ध्यान रखें, क्योंकि डबल बेंच में बैठे हुए जज इन बातों को समझते हैं कि यूजीसी क्या काम करेगी, तो वो आसान नहीं होगा वहां से भी। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया अब अच्छे से चल रही है, इसको चलने दिया जाए, बेवजह उन छात्रों का पैसा डबल बेंच में ना खर्च किया जाए जो दोबारा आपसे वहां पैसे खर्च करेंगे, वो लड़ेंगे। हो सकता है कल को भर्ती होने के बाद वो इस बात पर केस डाल दें कि हमको हमारी 1.5-2 साल की सैलरी और दे दो, हमें मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है, और कोर्ट फिर उस चीज को मान्य भी कर दे, क्योंकि बार बार आप किसी के पैसे खर्च करवाओगे तो बंदा विद्रोह पर उतर ही आएगा वो। तो इसमें क्या काम किया है कि 2 तरह के छात्र हैं, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। इसमें क्या हुआ है, जो सेलेक्टेड छात्र हैं उनको यहां घबराना किस बात का है? यदि उनके उत्तर सही हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर बेवजह की बहस क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप सही हैं तो यूजीसी से जो आंसर की आएगी आप तब भी पास होंगे। और जो नॉट सेलेक्टेड छात्र हैं वो नए नए उत्तरों को बता रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप भर्ती रद्द करने की बात करते हो, आप जब जांच चल रही है, और आप समझिए कि यूपी टेट 2018, यूपी टेट 2019, तो इसमें भी जो जिन्होंने 19 में और 18 में यूपी टेट में जो पटेल बंधु पकड़े गए हैं, ये इनके द्वारा परीक्षा पास करी थी, तो उनका टेट खत्म। जब उनका टेट खत्म तो और भी बहुत सारी चीजें यहां पर खत्म हो जाएंगी। एनओसी वाले छात्र बाहर निकल गए हैं,
टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है, वो छात्र बाहर निकल जाएंगे। संख्या तो अब बढ़ने वाली है नहीं, 1,40,060 रहेगी, उसमें से बहुत सारे छात्र अब बाहर निकलेंगे, तो लिस्ट वैसे भी नीचे गिरने वाली है, आप समझिए इस बात को। और जो फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा इससे भी और एक नई जान मिलेगी, आपके पैर मजबूत होंगे, नई नींव रखी जाएगी, तो हर चीज मजबूत होगी। यहां पर आप उत्सुक ना हो, शिक्षक हैं, थोड़े दिन में आपको जॉइन लेटर मिलने वाला है, धैर्य बनाए रखें आप, किसी भी तरह का आप बेवजह का विवाद ना उठाएं। यहां पर एक बात है, आपत्ति भेजी गई थी, ज्ञात हो कि लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न थे और 150 प्रश्न में कहा किया गया था कि बड़ी संख्या में सवाल जवाब के बदले अधिक सवालों के जवाब बदलने पर पूरी परीक्षा ही संकट में आ सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। 8 जनवरी को उसकी उत्तर कुंजी आई। 142 सवालों पर 20,557 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दी थी। अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले ही कोर्ट ने कट ऑफ अंग विवाद का स्थानादेश जारी कर दिया। उससे अंतिम उत्तर कुंजी 8 मई 2020 को जारी हुई। उसके आधार पर भर्ती का रिजल्ट और जिला आवंटन सूची को निर्गत किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 में यूपी टेट में भी जिन प्रश्नों पर 500 रुपए उनके वापस दे दिए जाएंगे, जिनके धन वापस दिया जाएगा, जिनकी आपत्तियां बिल्कुल सही हैं, तो 19 में भी टेट का, 2018 भी टेट की, तो बहुत सारी चीजें आपको यहां बदलने को मिलेंगी। कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे। धैर्य बनाए रखें, जो होगा सत्य की राह पर सब अच्छा ही होगा। चिंता ना करें आप। जो हाई मेरिटोरियस है उनको तो कोई प्रॉब्लम अब भी नहीं है, जब भी नहीं थी। बॉर्डर लाइन वालों को थोड़ी सी दिक्कत यहां पर देखने के लिए मिलेगी, तो आप धैर्य रखें। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।